हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीतल फास्ट फूड लवर थी। उसे तीखा और मसालेदार खाना बहुत पसंद था। वो घर के खाने में भी अलग अलग तरह का गरम मसाला और लाल मिर्च डालकर ही खाती थी। उसके घर वालों में सभी को फीका और कम मसालेदार खाना पसंद था। इसी बात पर रोज रोज डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। ऐसे ही एक सुबह शीतल ने नाश्ते में मसालेदार आलू दम बनाया था, जिसमें लाल मिर्च और गरम मसालों का तड़का भी दिया था। खाने को देखते ही शीतल की सास मोनिका गुस्से से बोलती है, ये क्या बनाया सुबह सुबह? मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी गंदी आदतों से। 1000 बार मना कर दिया कि खाने में मिर्च मसाला कम डाल, लेकिन मेरी बात इसे समझ में कहाँ आती है। लगता है इसके बाप का मसालों का गोदाम है जो इतना जहर खाना बनाती है। मोनिका को गुस्से से चिल्लाते हुए देखकर विक्की वहाँ आता है और उसे शांत करते हुए बोलता है, अरे क्या हो गया माँ, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब इंसान को एक बार कहने पर समझ न आए तो उसके सामने बार बार एक ही बात को बोलना नहीं चाहिए। मैं आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ, बस बोलो क्या खाओगी? बस यही देखना बाकी रह गया। बहू के रहते कोई फायदा नहीं। बेटा एक कप चाय ही पिला दे सुबह सुबह, बाकी मैं देख लूंगी दोपहर का। हाँ हाँ, कलंक बना दो मुझे घर में ये सब बोल बोल कर। खाली कलेश मचाने का मौका मिलना चाहिए सासू माँ। अब मुझे फीका खाना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने हिसाब से ही बनाऊंगी। शीतल तुम चुप हो जाओ। तुम्हें ये मिर्च मसाला पच जाता होगा, लेकिन और किसी को ये जहरीला खाना नहीं खाना। तुम ही अपने अंदर बीमारियों का भंडार लगाओ। किसी को शौक नहीं तुम्हारे जैसे फूड फ्लेवर को चखने का। गेट लॉस्ट। विक्की के इतना कहने पर शीतल को गुस्सा आता है और वो तरह तरह के मसालेदार खाना बनाती रहती है और यूं ही दिन भर खाती है। लेकिन उसे धीरे धीरे इन सब चीजों से परेशानी होने लगी थी, जैसे पेट में जलन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। लेकिन फिर भी शीतल अपनी आदतों से मजबूर होकर अपनी सभी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए जीती है। एक दिन ऐसे ही वो टॉयलेट में फ्रेश होने जाती है, पर उसे बहुत दर्द होता है। टॉयलेट को फ्लश करते समय वो सीट पर ब्लड क्लॉट्स देखकर डर जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं? ये ब्लड क्लॉट्स मेरी एनल स्टूल से क्यों निकल रहे हैं? मुझे अपनी फ्रेंड गीता को बताना चाहिए। शीतल अपनी फ्रेंड गीता के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। गीता एक लेडी डॉक्टर थी, इसीलिए शीतल को उसके पास जाना ठीक लगा और वो उसकी दोस्त भी थी। उसकी बातें सुनकर गीता उसे बोलती है, तुझे फ्रेश होने में दर्द या परेशानी होती है? बहुत दर्द होता है मुझे, बल्कि इतना ज्यादा कि अब तो मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाती। मुझे तकिया लगाकर बैठना पड़ता है। गीता कुछ कर, मुझे डर लग रहा है। अरे तू घबरा मत, मैं हूँ ना। बस तू मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब देती जा। हाँ पूछ मुझसे, मैं तेरा चेकअप करूँगी पहले, फिर बताऊंगी कि एक्चुअल में तुझे क्या दिक्कत हो रही है। गीता उसे क्लिनिक पर ले जाकर उसका टेस्ट करती है। टेस्ट खत्म होने के बाद गीता अपना मास्क उतारकर कैबिन में आती है और शीतल को उसकी बीमारी के बारे में बताते हुए बोलती है, देख तुझे हेमरोइड्स हो गए हैं, जिसे आम भाषा में पाइल्स कहते हैं। इस बीमारी में तेरे एनल कैनाल में इंटरनल हेमरोइड्स की वजह से ब्लड क्लॉट्स दिख रहे हैं। तुझे तो पता ही है कि तू कितना ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड आइटम्स पसंद करती है। बस इसी का नतीजा है ये। लेकिन अब इसका इलाज कैसे होगा? तूने शुरू से ही अपनी इस बीमारी को नजरअंदाज किया है, इसलिए अब ये बढ़ चुकी है और तुझे अनीमिया भी हो गया है। ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर खून की जरूरत होती है, लेकिन तेरे पीले चेहरे और आंखों की रंगत देखकर कोई भी पहचान सकता है कि तेरे अंदर खून की कमी भी है। यार तू मुझे डरा क्यों रही है? जल्दी से इस बीमारी को ठीक कर दे, मैं कहीं मर गई तो। ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में कम से कम 10 मिलियन लोग हैं जिन्हें ये बीमारी है और इसके चांसेस 50 साल की उम्र के बाद और भी ज्यादा हो जाते हैं। देख तू मुझ पर भरोसा रख और मैं जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करती जा। मुझे करना क्या होगा? तुझे सबसे पहले फास्ट फूड, जंक फूड छोड़ना होगा। मिर्च मसालों से दूर रहना होगा। सादा और पौष्टिक खाना खा, हाई फाइबर डाइट ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा और सबसे इम्पोर्टेंट, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी, तब जाके तेरी ये बीमारी थमेगी। और बात रही हेमरोइड्स की, तो उसे लेजर सर्जरी से श्रिंक करना होगा। ये एक ऑपरेशन जैसा ही है जिसमें तुझे परहेज करना पड़ेगा।
मैं तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे ठीक होना है। अगले दिन शीतल क्लिनिक दोबारा जाती है और उसका ऑपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। गीता उसे कुछ चीजों का ख्याल रखने के लिए कहते हुए बोलती है, तू अभी पाइल्स नाम की बीमारी से आजाद है, लेकिन तुझे अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस समय पर तो बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी। तुझे अपने एनल पार्ट की सिकाई के लिए सिद्ध बात का यूज करना होगा। इससे तुझे दर्द से छुटकारा मिलेगा। कम से कम दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी में बैठकर सिकाई करनी होगी। लेकिन ये मैं कैसे करूँगी? अरे भगवान, ऑनलाइन टब आते हैं, तो सिद्ध बात टब के नाम से फोन पर ऑनलाइन ऑर्डर कर लियो। ठीक है, और बता दे मुझे कि कैसे कैसे क्या करूँ, क्योंकि मैं दोबारा नहीं चाहती ये सब। अगर तू दोबारा वही सारी गर्म चीजें खाएगी पिएगी तो दोबारा इस बीमारी को झेलना पड़ सकता है। फैसला तेरे हाथों में है। तुझे अपनी जुबान को आराम देना है या अपने शरीर को। नहीं नहीं, मैं दोबारा उस नरक से दर्द को झेलना नहीं चाहती। हाँ, जैसे कि तेरी सर्जरी अभी अभी हुई है, इसलिए तुझे बुखार, गुप्त अंग में दर्द, रेडनेस या फिर सूजन हो तो मेरे पास आ जाना। मैं कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ लगाने को, इसे रोज लगाना है। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूँ? तूने मुझे इस बीमारी के बारे में छोटी से छोटी चीज बताई। मैं अगर ऐसे ही उठकर किसी भी डॉक्टर के पास चली गई होती तो मुझे आधी चीजें पता ही नहीं होती। ये मेरा काम है शीतल। हम डॉक्टर्स बने ही इसलिए होते हैं ताकि हम पेशेंट को बेस्ट कंफर्ट दें। ठीक है, पैसे भी लेगी क्या? हाँ हाँ, बस जीजा जी को यहाँ भेज दियो, बाकी मैं देख लूंगी कि कितनी पेमेंट लेनी है। वाह बच्चू, मजे ले रही है। तू भी तो पैसों की ही बात कर रही है। चल अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर शीतल दवाइयाँ लेकर घर चली जाती है और उसी दिन से वो अपने तड़क भड़क खाने को अलविदा बोलकर सभी के साथ सादा भोजन करती है। शाम के वक्त जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो टेबल पर कम मसालों की सब्जी, रोटी और चावल, सलाद देखकर मोनिका और विकी बोलते हैं, क्या बात है बहू, आज मसाला खत्म हो गया क्या रसोई में? नहीं माँ जी, मैंने मसाले कम डाले हैं। तुम मजाक कर रही हो? आप खुद ही खाकर देख लो। विकी और मोनिका उसके हाथ के बनाए खाने को खाकर खुश हो जाते हैं। शीतल उन्हें खुश होता देखकर खुद भी बहुत खुश थी। उसे अब ये समझ आ गया था कि विकी और मोनिका उसे मसालेदार खाना खाने से क्यों मना करते थे। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और ये सबक लेकर वो आगे ये गलती ना करने के लिए सतर्कता बनाए रखती है। अब उसकी सास उसे खाने के लिए कभी नहीं डांटती और अब उसका पति विकी भी उससे झगड़ा नहीं करता और इस तरह हमारी पायल्स वाली बहू को पायल्स से छुटकारा मिलता है। तानिया पेशे से एक नर्स थी जो कि अपनी माँ कुमकुम के साथ छोटे से घर में रहा करती थी। तानिया की एक बड़ी ही अजीब आदत थी और वो ये कि वो सभी को चूटी काटती रहती थी, मानो उसके हाथों में जैसे खुजली हुआ करती हो। जब तक भी वो किसी को चुटकी ना काट ले उसको चैन ही नहीं मिलता था। वो अपनी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि उसकी इस प्रॉब्लम के लिए उसे काफी कुछ सुनने को मिलता ही रहता था। ऐसे ही एक दिन तान्या पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए वार्ड में जाती है। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे, पर अब नहीं है। बाजू दो, इंजेक्शन लगाना है। एक बात बताओ मैडम, तुम हमको चूटी क्यों काटी? तान्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और इंजेक्शन लगाकर वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड डॉक्टर राज के कैबिन में जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से एक साथ होटल में चले जाते हैं जहाँ राज तान्या को कसकर हक करता है और उसे किस करके बोलता है, और जाने मन, आज कितने पेशेंट को चूटी काटी? जी एक को भी नहीं। आज मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, पर अभी जब मैंने तुम्हें ऐसे कसकर गले लगाया था तब तुमने मुझे चूटी काटी थी। एक बात बताओ, जिसको भी चूटी काटती हूँ वो जोर से चिल्लाता है, पर तुम क्यों नहीं चिल्लाते? ये प्यार का दर्द है। बहुत बिगड़ रहे हो तुम आजकल। तो सुधार दो। दोनों होटल में थोड़ा सा वक्त साथ बिताते हैं और रात को अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन राज अपनी माँ आरती के साथ अचानक तान्या के घर आ जाता है।
राज और तान्या ऊपर छत पर चले जाते हैं और दोनों की माँ आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए बोलती हैं। अरे दोनों बच्चे बचपन से एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और अब इनकी उम्र भी हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम इन दोनों को एक पवित्र रिश्ते में बांध देते हैं। अरे बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। थोड़ी देर बाद कुमकुम तान्या को अंदर बुलाती है और उससे कहती है, अरे जरा अपने होने वाले सास का मुंह तो मीठा करवा दे। तान्या ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है और मिठाई लेकर सबका मुंह मीठा करवा देती है, जिसके पास वो राज के पास जाकर उसे चूटी काटते हुए बोलती है, अब तुम देखना, अब हम बहुत जल्दी तुम और मैं से हम हो जाएंगे। पता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब तुम्हारा प्लान था? कुछ ही दिनों बाद कुमकुम और तान्या राज के घर जाते हैं और शादी की डेट फाइनल करवाते हैं। तान्या पंडित जी के साथ ही बैठकर ये सब कुछ कर रही होती है कि तभी अचानक वो पंडित जी को चूटी काट लेती है, जिस पर पंडित जी जोर से उछलता है और बोलता है, जजमान, इससे ज्यादा जल्दी शादी की तारीख नहीं निकल सकती, तो जरा अपनी कन्या से बोलिए मुझे बार बार चूटी ना काटे। चूटी काट काट कर पूरा बदन लाल कर दिया है। अरे बहू, हम खुद चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो, ताकि मुझे मेरी प्यारी बहू मिल सके। और हाँ, चिंता मत कर तू, और जरा पंडित जी को चुटकी काटना बंद कर अब। कुछ समय बाद दोनों की शादी की डेट फाइनल हो जाती है और बहुत ही जल्दी से उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। तान्या शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बड़ी ही आसानी से संभाल लेती है, पर उसकी चुटकी काटने की आदत से वो अब भी बहुत परेशान रहती है। ऐसे ही एक दिन वो किचन में अपने घर की मेड कांता के साथ खाना बना रही होती है कि तभी वो उसके बम पर कसकर चूटी काट लेती है, जिसके कारण कांता जोरों से चिल्लाती है, मालकिन, हमसे कोनो गलती हो गई क्या, जो आप हमका इतनी जोरों से चूटी काटी? अरे ओ कमबख्त, अरे क्यों गला फाड़े जा रही है अपना? बड़ी मालकिन, वही तो हम छोटी मालकिन से पूछ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी कांताबाई के साथ। अच्छी बात है मालकिन, आप हमको अपना समझकर मजाक करो, पर ऐसी जगह पर मजाक मत करो। अरे बहुत ही दुखता है, और ये तो ऐसी जगह है कि हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। कांता की बातें सुनकर दोनों सास बहू हंसने लगती है और सभी अपने अपने काम पर दोबारा लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद राज का ड्राइवर तान्या के पास आकर बोलता है, मैम, सर ने नीरज पेशेंट की फाइल मंगवाई है। तान्या जल्दी से फाइल निकालकर ड्राइवर के हाथों में दे देती है, तभी वो उसको चूटी भी काट लेती है, जिसकी वजह से ड्राइवर जोर से चिल्लाता है और तान्या उससे बोलती है, सॉरी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं मैम। उनकी आवाज सुनकर आरती जल्दी से वहां आती है और उन दोनों को ऐसे हंसते देखकर तान्या पर उसे शक होने लगता है और रात को वो राज के आते ही उससे कहती है, अरे नास पीटे, तेरी बीबी हम सबके मुंह पे कालिक पोत रही है उस ड्राइवर के साथ मिलकर। एक काम करो, एक दिन के लिए आप तान्या के साथ रहो, आपको सब पता चल जाएगा। अपने बेटे के कहने पर आरती तान्या को एक मौका और दे देती है, जिसके बाद वो पूरी रात उसके साथ ही सोती है, जिससे तान्या पूरी रात अपनी सास को चूटी काटती रहती है, कभी उसके हाथ पर तो कभी पेट पर, जिस वजह से आरती पूरी रात सो ही नहीं पाती और अगली सुबह वो बोलती है, अरे इतना तो मच्छर भी नहीं काटते जितना तू चूटी काटती रहती है। अरे चूटी काट काट कर तूने तो सुझा ही दिया है मुझे। बेटा, तू कैसे झेलता है इस निर्लज को? माँ, मुझे आदत हो गई है और तान्या की इस आदत के बारे में रामू ड्राइवर को भी पता है। अब समझ आया मुझे बेटा कि क्यों वो रामू का बच्चा कभी हंसता था तो कभी चिल्लाने लगता था। आरती को अब सब कुछ अच्छे से समझ आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है।
जिसके लिए वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे इतने सारे लांछन लगाए। अरे बहू, तूने मुझे जो चूटी काट काट कर पूरी रात सुझाया है ना, मैं तुझे इसके लिए एक ही शर्त पे माफ करूंगी। हाँ। वो क्या है माँ जी? पहले तू मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे, और हाँ, मुझसे 2 गज की दूरी बनाकर रख, क्योंकि तू चूटी बहुत काटती है। आरती की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और तानिया अपनी सास को माफ कर देती है और सब कुछ पहले की तरह एकदम ठीक हो जाता है। बाद में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। काजल एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वैसे तो उसे मेकअप की कोई खास नॉलेज नहीं थी, पर उसे लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन काजल पास के बाजार में कॉस्मेटिक की शॉप पर अपनी दोस्त दिया के साथ जाती है और अपने लिए लिपस्टिक पसंद कर रही होती है। तभी दुकानदार उसे बहुत सारे शेड्स दिखाता है अलग अलग, जिन्हें देखकर काजल बोलती है, और कलर दिखाओ ना। अरे ये तो सारे कलर है मेरे पास। अरे काजल, तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दे और कुछ छोड़ ले चलकर। तुझे नहीं पता, ये तो मेरे लिए ऑक्सीजन है। इसे लगाकर ही तो मैं जिंदा रहती हूँ। अगर सुबह उठकर अपने प्यारे प्यारे होठों पर लिपस्टिक ना लगा लूँ ना, हाय, मेरी तो दुनिया ही अधूरी सी रहती है। तुझे पता है ना कि मुझे लिपस्टिक लगाना कितना ज्यादा पसंद है। ये तो है काजल, जो कि कॉस्मेटिक की दुकान पर अपनी बचपन की दोस्त दिया के साथ लिपस्टिक खरीद रही थी। काजल अपनी माँ दिव्यानी के साथ रहा करती थी। काजल एक दिन फोन में ऑनलाइन कुछ लिपस्टिक्स देख रही होती है और उन्हें खरीदने की सोचती है, लेकिन उन लिपस्टिक्स का प्राइस और अपना पर्स देखकर वो ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है, जहाँ पर वो लिपस्टिक्स की सेल देखती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, लिपस्टिक की सेल लगी है। प्लीज माँ, मुझे लेने दो ना लिपस्टिक्स। मना मत करना, आज तो मैं अपने पैसे भी लेके आई हूँ। प्लीज 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 मुझे लेने दो ना। अच्छा चल ले ले, पर तेरे पास जो इतनी सारी पहले रखी है उसका क्या? माँ ये लास्ट लिपस्टिक है, इसके बाद कोई नहीं लूंगी, पक्का 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 पक्का। इतना बोलकर दिव्यानी और काजल वहाँ से सस्ते लिपस्टिक ले लेती है और घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त कार्तिक से हो जाती है, जिसे देखकर काजल उसे बोलती है, ओए पहचाना तूने? अबे यार, तू तो ईद का चांदी हो गया था। और कहाँ था, इतने दिनों बाद मिल रहा है। अरे तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा चुड़ैल। माँ ये कार्तिक है, पहचाना आपने इस मोटे को? अरे बेटा कितना बड़ा हो गया है, क्या करता है अब? मैं बैंक में जॉब करता हूँ और कुछ दिनों पहले ही आया हूँ। अब कहीं नहीं जाऊंगा। पर ऐसे ही दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कार्तिक काजल के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और वो उसको एक बीच पर बुलाता है और कार्तिक अपने हाथों से लिपस्टिक का बॉक्स उसको देते हुए बोलता है, तुम्हें देखने का जुनून और भी गहरा होता है जब तुम्हारे चेहरे पर बालों का पहरा होता है। आई लव यू मेरे बचपन के प्यार, काजल आई लव यू। कुछ दूर मेरे साथ चलो, हम सारी कहानी कह देंगे। समझो ना जिस बात को तुम आंखों से, हम वो मुंह जुबानी कह देंगे। आई लव यू टू। दोनों उस हसीन रात में एक दूसरे को अपने दिल की बात बोलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताकर अपने अपने घर वो लोग वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ आपको कार्तिक कैसा लगता है? ये देखिए उसने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है। मुझे तो एकदम मेरे दामाद की तरह लगता है। अरे पागल, तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है।
और कुछ समय यूं ही बीत जाता है। कार्तिक और काजल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद काजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू मॉल जाती हैं, जहां काजल लिपस्टिक्स लेने लगती है और काफी टाइम तक लिपस्टिक ही पसंद करती रहती है। इस बात पर नीति को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, बहू पूरी दुकान लेगी क्या, जो अब तक तुझे एक भी लिपस्टिक पसंद नहीं आई? माँ, मेरे पास सारे कलर हैं, इसीलिए मैं थोड़ा यूनिक कलर देख रही हूँ जो मेरे पास ना हो। अरे तेरे पास तो बहुत सारी लिपस्टिक रखी हुई हैं, तो फिर क्यों ले रही है ये? बात तो सही बोल रही हो, पर वो क्या है ना, लिपस्टिक जब तक मेरे होठों को किस ना करे, मेरी सुबह नहीं होती। और हर नई सुबह के लिए मेरे होठों को एक नए लिपस्टिक कलर की जरूरत है। अब कुछ समझी माँ जी? नीति वहाँ तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन गुस्से से वापस दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। घर जाते ही नीति सबसे पहले काजल के कमरे में जाकर उसकी सारे लिपस्टिक्स निकालकर बेड पर फैला देती है और बोलती है, बहू ये वो लिपस्टिक है जो तूने अब तक यूज भी नहीं करी। ये देख, तेरे होठों की रंगत चली गई है लिपस्टिक के केमिकल की वजह से। अपने ब्लैक लिप्स को देखकर काजल नेट पर थोड़ा सर्च करती है और एक लिप बाम बनाती है, जिसे लगाकर वो अपनी सास के सामने जाती है और बोलती है, माँ ये लगा लीजिए, इससे आपके फटे होठ सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम, और अब से मैं भी लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। अरे दुनिया इधर की उधर हो सकती है पर तेरी लिपस्टिक और तू कभी अलग नहीं हो सकती। ये ले तेरा लिपस्टिक, जो तू लिप बाम बोलकर मुझे बेवकूफ बना रही है। माँ ये बिल्कुल नेचुरल है, मैंने इसे YouTube से देखकर बनाया है। ये एक घरेलू नुस्खा है, इसमें मैंने वैसलीन, चुकंदर का रस और विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं, जो कि हमारे होठों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, और जो तेरी लिपस्टिक है जिसे तूने कभी यूज भी नहीं किया, उसका क्या? उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे। अपनी सब लिपस्टिक की ना मैं सेल लगाऊंगी, और वो भी कम दामों पर। आइडिया तो बहुत अच्छा है बहू, पर जब तक तेरे होठ लिपस्टिक को किस ना कर ले तब तक तो तेरी सुबह ही नहीं होती। और अब जब तू लिपस्टिक नहीं लगाएगी तो तेरी तो सुबह कैसे होगी मेरी प्यारी लाडो बहुरिया? माँ तभी तो मैंने ये लिप बाम बनाया है। अब से मेरी हर सुबह इसी से होगी, वो भी बिल्कुल फ्रेश, विदाउट एनी केमिकल, एकदम मेरी ब्यूटी की तरह नेचुरल। नीति को उसका आइडिया सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी बात मान लेती है। अब काजल लिपस्टिक लगाना बिल्कुल छोड़ देती है और अपने हाथों का बनाया हुआ लिप बाम लगाने लगती है, और नीति भी उसे इस्तेमाल करती है, जिससे कुछ ही दिनों बाद उसके होठों का भी रेडनेस और सॉफ्टनेस का नेचुरल कलर वापस आ जाता है। और काजल अपनी यूज ना की हुई लिपस्टिक्स को सस्ते दामों पर बेच देती है, जिसके बाद वो अब बिना लिपस्टिक्स के जीने लगती है और हमेशा के लिए लिपस्टिक लगाना छोड़ देती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लिपस्टिक वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे लिपस्टिक्स लगाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।